वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 23rd चैप्टर मध्य खंड। तो हम पहुंच गए थे श्लोका नंबर 51 तक। हम एक बार फिर से रीड करेंगे। माया भय ब्रह्मचारी हईला बाहिरा, मने मने चिंताए ब्राह्मण महाधीर। एई बड़ा भाग्य मुई ये किछु देखिलु, अपराध अनुरूप शास्त्रियो पाइलु। अद्भुत देखिलु नृत्य अद्भुत कीर्तन, अपराध अनुरूप पाइलु तर्जन। सेवक हईले एई मत बुद्धि है, सेवक से प्रभु रस सकल दंड साय। तो भयभीत होकर महाप्रभु क्या करते हैं, उस ब्राह्मण पर बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि इसको बाहर निकालो। और फिर ये महाप्रभु का क्रोध देखकर वो डर जाता है ब्रह्मचारी, दूध पीने वाला ब्रह्मचारी जो केवल दूध पान पर ही अपना जीवन यापन करता है, और डर के मारे वो बाहर निकल जाता है। अब वो बाहर निकलने के बाद क्या सोचता है, भयभीत होकर ब्रह्मचारी घर के बाहर आ गए। वे महाधीर ब्राह्मण क्या मन ही मन चिंतन करने लग गया कि जो कुछ भी मैंने देखा उसे मैं अपना भाग्य मानता हूँ। यानी थोड़ा बहुत ही सही उसने महाप्रभु को कीर्तन संकीर्तन करते हुए देखा, तो जो कुछ भी मैंने देखा उसको मैं अपना भाग्य मानता हूँ। और अपराध के अनुरूप दंड भी मुझको मिल गया, और जो अपराध मुझसे हुआ था छुपकर बैठकर देखने के कारण महाप्रभु ने उसके लिए मुझ पर क्रोधित होकर मुझे दंड भी दे दिया। मैंने अद्भुत नृत्य और कीर्तन देखा है, और अपराध के अनुसार मुझे तर्जन भी मिल गया। यानी महाप्रभु अगर गुस्सा ना होते तो उसको अपराध लग जाता, लेकिन उससे अपराध तो हुआ। महाप्रभु ने उस पर गुस्सा होकर क्रोधित करके क्या किया, उसके अपराध का तर्जन कर दिया, उसको अपराध से मुक्त भी कर दिया। सेवकों की ऐसी बुद्धि होती है, तो जो सेवक जो दास होते हैं उनकी ऐसी ही बुद्धि होनी चाहिए। सेवक ही प्रभु का सभी दंड सहन कर सकता है, तो उसको इस बात का कोई दुख नहीं कि महाप्रभु ने उस पर क्रोधित हुए या उसको डांटा। उल्टा वो सोच रहा है कि जो मुझसे अपराध हुआ था उसके लिए मुझे अपराध के लिए जो दंड मिलना चाहिए वो भी मुझे मिल गया, और मैंने इतना अद्भुत जो कुछ भी मैं देख पाया वो भी मुझ पर कृपा ही थी। वो मुझ पर भगवान की कृपा के रूप में ही उसने उस बात को भी लिया और उनके दंड को भी कृपा ही माना। तपस्वी ब्रह्मचारी निर्विशेष विचार परक थे, अतः उनमें सेवा प्रवृत्ति का अभाव था। निर्विशेष विचार परक यानी कि वो भगवान के स्वरूप को नहीं स्वीकार करते थे, मायावादी थे। इसलिए क्या होता है, जो मायावादी होते हैं वो भगवान को पर्सन के रूप में नहीं स्वीकार करते। अगर कोई है ही नहीं तो सेवा किसकी होगी। इसलिए ऐसे मायावादी विचारधारा वालों के अंदर सेवा प्रवृत्ति आती ही नहीं है, इसलिए उनके अंदर भी सेवा प्रवृत्ति का अभाव था। इस कारण भागवत प्रेम उन्मत्त दृश्य उनके अंदर का आदर का विषय नहीं था, वही उनके अपराध का कारण था। जड़ जगत में यानी उनके अपराध का कारण क्या था कि वो मायावादी थे। मायावादी विचारधारा होने के कारण वो भगवान के स्वरूप को नहीं स्वीकार करते थे। इसलिए उनको क्या मतलब, इससे क्या लेना देना कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं इससे, क्योंकि उनके अंदर तो सेवा भावना है ही नहीं। उनके अंदर तो भगवान की ये स्वीकृति ही मतलब स्वीकृति ही नहीं है, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि महाप्रभु भगवान है। तो इस बात से महाप्रभु क्रोधित थे।
महाप्रभु को मायावादी विचारधारा बिल्कुल पसंद नहीं। वो उन्होंने कहा भी था कि ये जो मायावादी होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेरे को खंड खंड करते हैं, मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, यानी वो मुझे मेरे स्वरूप को अस्वीकार करके क्या करते हैं, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इसलिए महाप्रभु इस बात से क्रोधित थे कि वो ब्रह्मचारी निर्विशेष विचार पर था, यानी कि मायावादी विचारधारा वाला था। इसलिए अगर वो महाप्रभु को कीर्तन करते हुए भी देख ले तो उसके अंदर प्रेम वाली भावना आएगी नहीं, उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम की भावना नहीं है। वो लोग क्या चाहते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाए। तो मायावादी विचारधारा में ना तो भगवान अलग है और ना सेवक अलग है। तो सेवक दास है ही नहीं, तो दास सेवा कहाँ से करेगा। वो स्वयं ही अपने आप को भगवान मान लेना चाहते हैं, भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना चाहते हैं। तो वही उनके अपराध का कारण था। जड़ जगत में विषय उन्मत्त जीवों के नृत्य अथवा उनके अभाव जनित क्रंदन को जो लोग भागवत कथा के आनंद में होने वाले हास्य गीत एवं कर्णन प्रायण भागवत भक्त को समान समझते हैं। जैसे कि कोई नाटक होता है तो उसमें कोई हंसता है, रोता है, उसी तरह जो ये जड़ जगत के जो मायावादी विचारधारा है, जिनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, जब वो भक्तों को देखते हैं रोते हुए, नृत्य करते हुए, रोते हुए, क्रंदन करते हुए, तब वो क्या समझते हैं कि ये भी एक नाटक है। उनको ये समझ में नहीं आता कि वो भगवान के लिए रो रहे हैं या उनके अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो प्रेम विकार है भगवान के लिए। लेकिन वो लोग क्या समझते हैं कि ये भी एक नाटक है, जैसे कि वो किसी नाटक में, ड्रामा में जाकर देखते हैं। इस कारण से क्या होता है, वो सब अपराधी जीव हैं। श्री गौर सुंदर के शासन एवं ताड़न वाक्यों से निर्विशेष विचार परक ब्रह्मचारी को दंड मिला, इससे उनमें ज्ञान का उदय हुआ। तो गौर हरि ने जिस तरह से उन पे शासन किया, उनको ऐसे वाक्य बोले, ताड़न वाक्य, जिससे कि उनको बुद्धि आए, उन्होंने जो गलती किया उनको समझ में आए। इससे क्या हुआ कि वो मायावादी विचार परक ब्रह्मचारी को दंड मिला, और इस दंड के कारण क्या हुआ, उसके अंदर ज्ञान का उदय हुआ। निरंतर सेवा परक चित्त वाला व्यक्ति आत्म स्वरूप की उपलब्धि हेतु भागवत विहित किसी कार्य में अपना असंतोष प्रकट नहीं करता है। अपने आप को दंड के योग्य समझकर भगवान के विधान को शिरोधार्य करता है। करते हुए वह अपने पूर्वकृत अपराध की योग्यता का ही विचार करता है एवं धीर भाव से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष आदि किसी भी फल की प्राप्ति के उद्देश्य से भागवत विधान के प्रतिकूल प्रयत्न में तत्पर नहीं होता है। तो ऐसा जो शुद्ध भक्त होता है, शुद्ध चित्त वाला व्यक्ति होता है, वो हमेशा भगवान की सेवा करने वाला होता है। इस कारण से क्या होता है कि उसको भगवान से जुड़े किसी भी कार्य में असंतोष नहीं होता, और वो भगवान के दंड को भी अपने सर पर धारण करता है, ये सोचकर कि ये उसके लिए अच्छा है, उसके पूर्व के किसी अपराध के कारण ही उसको ये दंड प्राप्त हुआ है। और इसलिए वो प्रतिकार नहीं करता, वो लड़ता नहीं, वो धीर भाव से अपनी सेवा में लगा रहता है। लेकिन उसको ना धर्म से कुछ लेना है, ना अर्थ से, ना काम से, ना मोक्ष से। उसको इन सब आदि के किसी भी फल की प्राप्ति के उद्देश्य से वो भगवान की सेवा नहीं करता, ना ही वो ये सोचता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अश्लिष्य वा पाद्रताम पीनस्तु मामादर्शनान् मर्महतं करोतु वा यथा तथा विद्धातु लंपातो मत प्राणनाथस्तु। यानी गौर हरि शिक्षा अष्टकम में क्या कहते हैं, उनका जो लास्ट श्लोक है, अश्लिष्य व पाद्रतम, यानी भगवान आप मुझे गले से लगा लो या मुझे ऐसे ही छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे ठोकर खाने दो, या मुझे पूछो ही मत, तब भी मैं आपसे ही प्रेम करूंगा। यानी ये होता है भक्त का भाव कि भगवान उसको ठोकर भी मार दे तब भी वो भगवान के ही शरण लेगा, तब भी वो भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। एहि मता चिंतिया चलिते द्विजावरा, जानी लेना अंतर्यामी प्रभु विश्वंभर, डाकिया आनिया पुना करुणा सागर, पाद पद्म दिला तारा मस्तक का ऊपर। महाप्रभु तो अंतर्यामी है,
वो जान गए कि वो ब्रह्मचारी मन ही मन क्या विचार कर रहा था। वो बिल्कुल एक भक्त की तरह सोच रहा था कि उसने जो देखा वो कितना अद्भुत कीर्तन था, ये उस पर कृपा थी, ऐसा कुछ उसने पहले कभी नहीं देखा था। और जो उसको दंड मिला महाप्रभु से वो उसके ही अपराध के कारण था, इसलिए उसने इस बात का कोई प्रतिकार भी नहीं किया। तो इसी चिंतन के साथ वो ब्रह्मचारी निकल रहा था, घर के बाहर निकल गया। तो महाप्रभु ने उसके चिंतन को जान लिया। इस प्रकार चिंतन करते हुए द्विजवर चले ही जा रहे थे। अंतर्यामी प्रभु विश्वम्भर को सब कुछ अवगत हो गया। करुणा सागर प्रभु ने उन्हें फिर से बुलाया और उनके सर पर अपने पाद पद्म रख दिया, अपने चरणों को उसके सर पर रख दिया। प्रभु बले तपा करी ना कराह बल, विष्णु भक्ति सर्वश्रेष्ठ जाना है केवल। प्रभु ने बताया उसको कि तपस्या करके घमंडी मत बनो। तपस्या करने वालों के अंदर अपनी तपस्या का घमंड आ जाता है, यानी कि वो जो कर सकता है आम लोग नहीं कर सकते, तो ये होता है तपस्या का घमंड। इसलिए प्रभु बोलते हैं कुछ लोग भक्ति तो करते हैं, साथ में वो कभी कभी निर्जला व्रत रखते हैं और उनको पता होता है सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो वो कभी कभी ये सारी चीजें भी हमारे अंदर घमंड और अहंकार दे सकती हैं। इसलिए त्रिनाद अपि सुनिचेन, अपने आप को त्रिन से भी ज्यादा विनम्र बनाना है हम लोग को। कब हमारे अंदर भक्ति से भी घमंड आ जाए, इसको जो हम तप वगैरह करते हैं, जो कुछ भी हम कभी कभी हम बहुत अच्छे से हरि नाम भी करते हैं, तो उसका भी कहीं घमंड ना आ जाए। इस तरह हमें दूसरों के सामने कुछ दिखाना नहीं है, हम अच्छा हरि नाम करें और भी ज्यादा करें, उससे क्या होगा, हमारा ही भला हो रहा है, ये सोचकर कि हमने कितने पाप किए होंगे, कितने जन्मों में किए होंगे, तो उसको मिटाने का केवल क्या एकमात्र तरीका यही है कि हम हरि नाम करें। पहले हरि नाम से वो पाप मिटेगा, उसके बाद ही तो हृदय शुद्ध होगा और फिर शुद्ध हृदय में प्रभु का प्रेम आएगा। तो ये सब जो हम इस पथ पर जो चल रहे हैं, वो हम दूसरों के साथ कंपटीशन करने के लिए नहीं चल रहे हैं, ये हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए चल रहे हैं। हम अपना भला करना चाहते हैं, हम भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं। तो हमारा लक्ष्य सही होगा तो हमारे अंदर घमंड और अहंकार नहीं आएगा। प्रभु बोले तपस्या करके घमंडी मत बनो, निश्चित रूप से जान लो कि केवल विष्णु भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह प्रभु ने उसको उपदेश दिया। आनंदे क्रंदन करे से विप्रवर, प्रभु रा करुणा गुण स्मरे निरंतर। प्रभु के करुणा गुण का स्मरण करते हुए विप्रवर आनंद में निरंतर क्रंदन कर रहे थे। जैसे ही प्रभु ने उनके सिर पर अपने चरण रखे, उनके सारे पाप उसी वक्त खत्म हो गए। उनके जो अपराध था मायावादी विचारधारा के कारण, वो अपराध पूरी तरह खत्म हो गया। उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया और फिर वो भगवान महाप्रभु के जो करुणा है, इसको देखकर, इसको स्मरण करते हुए वो विप्र आनंद में लगातार रोए जा रहा था, जो कि एक मायावादी विचारधारा के व्यक्ति के लिए नहीं पॉसिबल है। तो ये हुआ है महाप्रभु की कृपा के कारण। हरि बलि संतोषे सकल भक्त गण, दंडवत हैया पड़िला तत्क्षण। उसी समय प्रसन्नता के साथ हरि बोल कहकर सभी भक्तजन दंडवत होकर गिर पड़े। श्रद्धा करी ए सुने ऐसा बर रहस्य, गौरचंद्र प्रभु तारे मिली बा अवश्य। श्रद्धा पूर्वक से जो इन सब रहस्यों के बारे में सुनता है, वो निश्चित रूप से गौरचंद्र प्रभु को प्राप्त कर लेगा। ब्रह्मचारी पर कृपा करके आवेश में प्रभु का नृत्य। ब्रह्मचारी प्रति कृपा करी या ठाकुर, आनंद आवेश नृत्य करे न प्रचुर। ब्रह्मचारी पर कृपा करके ठाकुर आनंद के आवेश में प्रचुर नृत्य करने लगे। से द्विज चरणे आमार नमस्कार, चैतन्य दंडे हैला है ना बुद्धियार। तो चैतन्य के द्वारा दिए गए दंड में जिसकी इस प्रकार की बुद्धि हुई है, उस ब्राह्मण के चरणों में मेरा नमस्कार है। अपराध के फलस्वरूप दंडित विप्र को ठाकुर श्री वृंदावन दास
द्वारा अपनी गोष्ठी में ग्रहण करने एवं उनको सम्मान प्रदान करने की अभिलाषा वर्णित हो रही है। प्रभु के निशा कीर्तन विलास दर्शन का अधिकार न मिलने के कारण नादिया वासियों को दुख एवं पाखंडियों के प्रति उनकी बहुविधा उक्ति। ए माता प्रति निशा कराए कीर्तन, देखी वारे शक्ति नहीं धरे अन्य जन, अंतरे दुखिता सब लोक नादियार, सबे पाषंडी रे मंद बलाए अपार, पापिष्ट निंदक का बुद्धि नाशेरा लागिया, हे ना महोत्सव देखी वारे नारे गिया, पापिष्ट पाषंडी सब सबे निंदा जाने, वंचित हैया मरे एहे न कीर्तने, पापिष्ट पाषंडी लागी निमाई पंडित, भील रे द्वारा नहीं देना कदाचित, तेहो से कृष्णेरा भक्त जाने न सकला, ताहारा हृदय पुनि परमा निर्मला, आम्रा सबर यदि ताके भक्ति थाके, तबे नृत्य अवश्य देखी बा को न पाके, कोना नगरिया बले बसी ठाक भाई, नयन भरिया देखी वार ए ठाई, संसार उद्धार लागी निमाई पंडित, नादियार माझे आसी हईला विदित, घरे घरे नगरे नगरे प्रति द्वारे, करीबे ना संकीर्तन बलीला तुम्हारे। इस प्रकार से हर रात प्रभु का कीर्तन होता था, और लेकिन दूसरा कोई इस कीर्तन को देख नहीं सकता था। उनके जो पार्षद थे उनके अलावा और कोई उनके इस कीर्तन को नहीं देख सकता था। नादिया के सभी लोग मन से दुखी थे। जो बाकी के अच्छे लोग थे, सज्जन, वो सब इस बात से बहुत दुखी थे। सब मिलकर उन पाखंडियों को गाली दिया करते थे। बुद्धि भ्रष्ट यानी जो भट्टाचार्य थे, वहाँ के जो बहुत पढ़े लिखे थे और जो मायावादी विचारधारा रखते थे, तो वो ये जो सज्जन लोग थे वो उन भट्टाचार्यों को, पाखंडियों को गाली दिया करते थे, क्योंकि उनके वजह से इनको भी दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा था। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण सब पापिष्ट निंदक इस प्रकार के महोत्सव को देखने से वंचित थे। सब पापिष्ट पाखंडी केवल निंदा करना जानते हैं और इस कारण से ऐसे कीर्तन से दूर रह गए थे। पापिष्ट पाखंडियों के कारण अच्छे लोगों को भी निमाई पंडित कभी भीतर नहीं आने देते हैं। वे कृष्ण भक्त हैं, सब जानते हैं। उनका हृदय परम पवित्र और निर्मल है। यदि हम सब की भी उनके प्रति सच्ची भक्ति हो जाए तो उस दिशा में निश्चित रूप से हम लोगों को भी उनका नृत्य देखने का सुअवसर मिल जाएगा। कोई एक नगरवासी कहता, धीरज रखो भाई, हम लोग भी आंख भर कर यही सब देख पाएंगे। संसार का उद्धार करने के लिए निमाई पंडित नादिया में आविर्भूत हुए हैं, यानी वो नादिया में प्रकट हुए हैं इस संसार का भला करने के लिए। हम तुम्हें बता देते हैं कि वे घर घर में, नगर नगर में और द्वार द्वार पर संकीर्तन करेंगे आने वाले समय में। तो इस तरह वो अपने आप को कोसते भी थे, अपने भाग्य को। बाकी के जिन पाखंडी थे उन लोगों को भी कोसते थे कि उनके कारण हमें भी प्रवेश नहीं मिल पा रहा संकीर्तन में। फिर आपस में बातचीत करके बोलते भी कि प्रभु जो नादिया में आए हैं तो वो इस कारण से ही आए हैं कि वो हम सब इस पूरे संसार का भला कर पाए। तुम देख लेना, एक दिन प्रभु घर घर में संकीर्तन करेंगे, नगर नगर में करेंगे। तो इस तरह वो एक आपस में बातचीत करते थे। साधारण विचार में पूजित निष्पाप सज्जन वृंद एवं भागवत विद्वेषी पाप तर्जन, इन दोनों को ही भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। बाकी अवस्था में, दशा में, हालात में भाग्यवंत नगरिया सर्वा अवतारे, पंडितेरा गण सबे निंदा करी मरे। सभी अवतारों में नगरवासी भाग्यवंत रहे, जबकि पांडित्य के अहंकार से भरे पंडित गण निंदा करते करते मर गए। तो इस तरह जो बाकी के नगरवासी थे वो भाग्यशाली थे,
लेकिन जो जिनको अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था, जो पंडित होने का, जिनके अंदर अपने पांडित्य का अहंकार था, वो निंदा करते करते मर गए। और कहाँ गए? यम के घर गए, यमराज के घर। दिवसा हईले सब नगरिया गना, प्रभु देखी वारे तबे करे ना गमन, केहा नूतन द्रव्य कारो हाथे काला, केहा घृत केहा दही केहा दिव्य माला, लइया चले ना सबे प्रभु देखी वारे, प्रभु देखी सर्वलोक दंडवत करे। दिन निकलने पर सब नगरवासी प्रभु के दर्शन करने के लिए गए। किसी के हाथों में नया द्रव्य था, कोई केला, कोई घी, कोई दही, कोई हाथों में दिव्य माला लेकर प्रभु के दर्शन करने के लिए गए। प्रभु को देखकर सभी लोगों ने उनको दंडवत प्रणाम किया। प्रभु बले कृष्ण भक्ति हऊ का सवार, कृष्ण नाम गुण बई न बलिहा आर, आपने साबारे प्रभु करे उपदेशे, कृष्ण नाम महामंत्र सुना हरिषे। प्रभु बोले सभी की कृष्ण के प्रति भक्ति हो जाए। तो जो नगरवासी उनसे मिलने आए सुबह सुबह, तो महाप्रभु ने उन सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम सबकी मति कृष्ण में लग जाए, तुम सबको कृष्ण के प्रति भक्ति हो जाए, कृष्ण के नाम और गुणों को छोड़कर और कुछ मत कहो। यानी बाकी जब हम कृष्ण के अलावा कोई टॉपिक करते हैं तो उसको प्रजल्प कहते हैं, इसलिए कृष्ण के नाम और गुणों को छोड़कर और कुछ मत कहो। इसी को साइलेंस, इसी को मौन कहा जाता है। जब हम केवल कृष्ण की बातें करते हैं और कुछ ना दूसरा कोई और टॉपिक पे बात नहीं करते तो इसको मौन कहा जाता है। प्रभु ने सबको उपदेश दिया और कहा कि इस कृष्ण नाम महामंत्र को सब लोग विशेष हर्ष के साथ सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु बले कहिलाई एई महामंत्र, इहा जप गिया सबे करिया निर्बंध, इहा हईते सर्व सिद्धि हई बेसबार, सर्वशन बला इते विधि नहीं आर, 10-5 मिली निजा द्वारे ते बसिया, कीर्तना कराह सबे हाथे ताली दिया, हराए नमा कृष्ण यादवाय नमा, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना। इस तरह प्रभु ने उन सबको संकीर्तन करने का उपदेश दिया। हरे कृष्णा महामंत्र को किस तरह जप करना है, किस तरह केवल अपने घर के बाहर बैठ के 10-5 लोग एक साथ इकट्ठे हो जाओ, अपने घर के बाहर बैठ जाओ और वहीं पर हाथों से ताली दे दे के हरि नाम करो, हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना। संकीर्तन कहिला एतो मासा बाकारे, स्त्री पुत्रे बापे मिली करा गिया घरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु बोले मैंने ये महामंत्र कह दिया, तुम सब निर्बंध पूर्वक विधि अनुसार इसका जाप किया करो। इस महामंत्र जाप से ही तुम्हें सारी सिद्धियां मिल जाएंगी, यानी अलग से कोई तप वगैरह करने की जरूरत नहीं, केवल ये मंत्र करो, महामंत्र सब समय इसे बोलते रहा करो। इसके अतिरिक्त और कोई विधि विधान नहीं है, यानी कि इस कलयुग में और कुछ नहीं चलेगा, केवल भगवान का नाम। 10-5 लोग एक साथ मिलकर अपने घर के द्वार पर बैठकर हाथों से ताली बजाते हुए कीर्तन करो, यानी कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अपने ही घर के बाहर बैठ जाओ, 10-5 अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ बैठ जाओ और हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। मैंने तुम सबको संकीर्तन के बारे में जानकारी दे दी है। अब स्त्री पुत्र पिता सब मिलकर घर में ये कीर्तन किया करो। तो पहले कैसे होता था, घर में 10-5 क्या उससे भी ज्यादा, एक घर में इससे भी ज्यादा लोग होते थे। तो अपने ही घर के सदस्यों के साथ अपने द्वार पर बैठ जाओ, हाथों से ताली दे दे के हरि नाम करो। इसी को संकीर्तन कहते हैं। सब जब साथ में मिलकर कीर्तन करते हैं। भागवत सेवा से विमुक्ता के कारण
जीवों में बद्ध भाव उपस्थित हो जाने से हम क्या करते हैं, हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाते हैं। इंद्रिय तर्पण ही उसका एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। जो भगवान की सेवा से विमुख होता है उसका ध्यान कहाँ होता है, अपनी इंद्रियों पर। इस इंद्रिय तर्पण के लिए बद्ध जीव सभी प्रकार से चेष्टा विशिष्ट है। तो हमारा जितना भी एंड्योर होता है, हम जितना भी कुछ कर रहे होते हैं अपने जीवन में, उसका लक्ष्य क्या होता है, इंद्रिय तर्पण, सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने सेंसेस को ही तृप्त करना। बद्ध जीवों के वाक्य समूह इंद्रिय तोषण के लिए उपयोगी जड़ वस्तुओं के नाम, रूप, गुण एवं क्रियाओं में आबद्ध है। इस कारण कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलात्मक कथा सुनने का सुअवसर न मिलने के कारण बद्ध जीव कृष्ण से अलग विषय संबंधी वाक्य विलास में फंस जाते हैं। यानी जो बद्ध जीवात्मा है वो कृष्ण से दूर होने के कारण, और कभी कभी उनको कृष्ण से के कथा सुनने का भी अवसर नहीं प्राप्त होता, तो वो अपना दिमाग कहाँ लगाते हैं, इस संसार में ही लगाते हैं। किटी पार्टी करेंगे या कुछ भी मॉल में घूमने चले जाएंगे। तो हम लोग क्या करें, हम इस संसार के कंपटीशन में लगे रहते हैं, इस संसार में ही लग जाते हैं अपना समय। अगर हमारे पास सुकृति ना हो तो हमें भगवान की कथा भी सुनने को अवसर नहीं मिलेगा। इस तरह जीवों के नित्य मंगल की आकांक्षा करके श्री गौर सुंदर ने सभी जीवों में कृष्ण सेवा प्रवृत्ति उन्मेषित हो जाए ऐसा आशीर्वाद दिया था, तथा उन लोगों से कृष्ण के अतिरिक्त अन्य नाम, रूप, गुण और क्रिया इत्यादि विषयों में तत्पर होने से मना कर दिया, अर्थात सदा के लिए हरि संकीर्तन करते रहने का ही उपदेश किया। जैसे सिंपल सी बात यह है कि अगर हम लोग अलग अलग नाम, भगवान के अलग अलग रूप में जाते हैं या अलग अलग देवी देवता, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी उस तरफ, तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। अभी हम यहाँ से थोड़ी दूर आगे चलते हैं, फिर हमारा मन दूसरे की तरफ चला जाता है, फिर हम वहां पे जाते हैं, फिर वहां पे, तो हम सारा समय ऐसे गोल चक्र बन जाता है। लेकिन अगर हम एक को ही पकड़कर आगे बढ़ जाएं तो हम उनके पास तक जरूर पहुंच जाएंगे। इसलिए महाप्रभु ने स्ट्रिक्टली कहा कि हरि नाम के अलावा और कोई कुछ नहीं करना है, और कोई दिशा नहीं पकड़नी, और कोई तप नहीं करना, कोई कर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई ज्ञान नहीं बटोरना है। बस केवल हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो और कुछ मत करो, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया। तो इस तरह हरि सिंह संकीर्तन करते रहने का ही उपदेश दिया। हरि कथा की कीर्तन की कमी हो जाने से ही जीवों में विषय कथा कीर्तन की प्रबलता हो जाती है, उससे उनका अमंगल होता है। इस तरह अगर हम हरि कथा, भगवान की जो कथा है, जो सत्संग है, जो श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य भागवत है, चैतन्य चरित्रम, ये जो भगवान की कथा है, इसको भी हम कीर्तन ही कहेंगे, क्योंकि ये भी भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो अगर किसी घर में अगर कीर्तन ना हो तो वहां पे बहुत क्लेश होता है और हमारा ध्यान संसार में चला जाता है। कीर्तन सुनने से ही हृदय शुद्ध होने लगता है, क्लीन होने लगता है। अगर हम भगवान की कथा ना सुने तो हमारा हृदय कभी भी क्लीन नहीं होगा। भगवान का हमें कथा क्यों सुनना चाहिए? कथा सुनने से जो हृदय क्लीन होता है तब हरि नाम में स्वाद आता है, रस आता है, हरि नाम करने की इच्छा होती है। अगर हम किसी के बारे में जानेंगे तो ना उसका नाम लेने की इच्छा होगी। अगर हम कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानेंगे और हरि कीर्तन सोचेंगे कि हम चैंटिंग कर लेंगे, तो चैंटिंग करते वक्त मन कितनी जगह भागता है। मन शुरू में तो ऐसे होता है कि हम चैंटिंग नहीं कर पाते, एक राउंड करने में शायद पूरा दिन भी लग जाए, तब भी वो एक माला नहीं हो पाती। तो इसलिए कृष्ण कथा सुनने से भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, भगवान कितने करुणामय है, उनके गुण सुनने से, उनका रूप जानने से उनमें हमारा मन लगेगा, और जिसके ऊपर मन लगेगा तो उसका नाम भजन करने में बहुत आनंद आएगा। इसलिए हरि कथा के कीर्तन की कमी हो जाने से ही जो जीवात्मा है वो विषयों में फंस जाती है और अपना अमंगल करती है। बद्ध जीव समूह कृष्ण भक्ति रहित होकर निजी इंद्रिय तोषण करने के लिए उत्कंठित रहते हैं।
और श्री गौर सुंदर ने इन सब जीवों के मंगल के लिए हर्ष के साथ कृष्ण नाम महामंत्र कीर्तन करने एवं सुनने के लिए उपदेश प्रदान किया है। जो सब व्यक्ति बाध्य होकर श्री नाम श्रवण करते हैं, उन लोगों में उतना उत्साह दिखाई नहीं देता। इसलिए हर्ष पूर्वक उत्साह सहित प्रसन्न चित्त से प्रदत्त अथवा कीर्तित कृष्ण नाम महामंत्र को ग्रहण अथवा श्रवण करने का उपदेश दिया गया। सेवा विमुख जीव सदैव असत परामर्श एवं असत संग दोष के कारण जर्जर रहित रहते हैं। जो भगवान की सेवा को नहीं बिलीव करते, ऐसे जो जीव आत्माएं, वो हमेशा किस में रहते हैं? संसार की बातों में लगे रहते हैं, संसार के परामर्श में ही जीते हैं, यानी वो इस दुनियादारी में ही लगे रहते हैं। घर, संसार, रिश्तेदार, इसी में लगे रहते हैं और उनको वो असत्य संग दोष होता है, यानी वो गलत लोगों का संग करते हैं। इसके कारण वो अपना मंगल करते हैं। अंत में भागवत कथा श्रवण में स्वभावतः रुचि नहीं रखते, इसलिए उनका मन भगवान की कथा सुनने में बिल्कुल नहीं होता। उनको लगता है कि पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे बच्चों को अच्छा फ्यूचर मिलना चाहिए, यानी वो इस संसार में बंधन देने वाली बातों में को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऑब्वियसली उनका मन कृष्ण कथा में नहीं लगेगा, कृष्ण में उनकी कोई रुचि नहीं होगी। जड़ भोगों की चिंता से विरत हो जाने की प्रक्रिया को मंत्र कहते हैं। यानी जब हमारा मन हमारी चिंतन जो है वो इस मटेरियल वर्ल्ड को भोगने की चिंता से विरक्त हो जाए, उससे दूर हो जाए, तब उस प्रक्रिया को मंत्र कहते हैं, उस प्रोसीजर को मंत्र कहते हैं। शब्द के माध्यम से दिया गया उपदेश ही भोग अथवा त्याग के चिंतन से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है। उच्चारित शब्द को हृदय में धारण करके विषय आसक्त मन को नियंत्रित करने पर ही मंत्र सिद्धि होती है। यानी शुद्ध नाम लेने का तरीका है कि जो हम कृष्ण का नाम बोलते हैं उसको अपने हृदय में धारण करना है, जिससे कि जो हमारा विषय आसक्त मन है, जो इस संसार में, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हमारा माइंड है, जो इस संसार में लगा हुआ है, उसको हम नियंत्रित कर सकें, उसको कंट्रोल करना ही इसी प्रोसीजर को मंत्र सिद्धि कहते हैं। व्यक्ति विशेष का मन दूसरों के मन से पृथक होता है, यानी हर व्यक्ति का मन दूसरे व्यक्ति के मन से अलग होता है। इसलिए मनन क्रिया एक व्यक्ति के द्वारा ही संपादनीय है। अतः व्यक्ति विशेष जिस हरि शब्द का कीर्तन करता है उसे मंत्र कहते हैं। महामंत्र की साधना अनेक व्यक्ति एक साथ कर सकते हैं। साधन उपयोगी अनुकूल परामर्श अनेक व्यक्ति प्रदान कर सकते हैं। इस कारण शिक्षा गुरुओं की बहुलता एवं मंत्र दीक्षा गुरु की एकता सिद्ध होती है। चित्त शुद्धि के फलस्वरूप सभी इंद्रियां नश्वर विषय प्रवृत्ति से विमुक्त होकर अज्ञाता भाव में नित्यत्व की उपलब्धि करती है और तब भगवान के लिए हे अथवा अनुपादेय विचार का कोई मतलब नहीं रह जाता। इन सब बातों का जो आनंद सहित ग्रहण करने में समर्थ है, वे निरानंद में ही बैठे रहते हैं। यानी मंत्र दीक्षा गुरु द्वारा जो मंत्र दीक्षा लेते हैं उससे क्या होता है कि उस मंत्र में हमारा चित्त लगता है, क्योंकि उन्होंने शुद्ध मन से हमें दिया, उन्होंने उसको साधन किया है, उस मंत्र को उसको साधन करके फिर जब वही मंत्र जब उनके द्वारा हमें प्राप्त होता है तो हमारा हृदय, हमारा मन शुद्ध होता है। और जब हम उस शुद्ध मन से भगवान का नाम लेते हैं तो हृदय में एक आनंद होता है। यानी वो शुद्ध हृदय से जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उसी को शुद्ध नाम कहते हैं। प्योर हरि कृष्ण महामंत्र में जो हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमसे अपराध बन जाते हैं, तो वो अपराध भी हरि नाम से ही चला जाता है।
नामात्मक होने पर भी मंत्र में हराए और यादवाए इन चातुर्थ्यन पदों के प्रयुक्त रहने से अर्थात संप्रदान के संबंध में आत्मसमर्पण की बात व्यक्त होती है। महामंत्र के सभी पद संबोधन के पद हैं, उसमें मंत्र की भांति चतुर्थ्यांत पद नहीं है। स्मार्ट गण महामंत्र को तारक ब्रह्म नाम से अभिहित करते हैं। सभी स्मार्ट न्यूनाधिक निर्विशेषवादी होते हैं। जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो साधारण जन होते हैं, जो तिथियों को उस तरह से नहीं फॉलो करते। जैसे हम तिथि को कैसे फॉलो करते हैं कि कभी कभी तिथियां ओवरलैप होती है तो हम एकादशी नहीं करते, हम उसको द्वादशी के दिन करते हैं। तो जो स्मार्ट होते हैं वो जिस दिन एकादशी आ रहा है, यानी आज 11th है, एकादशी है, तो मतलब वो एकादशी उसी दिन करेंगे, वो द्वादशी वाले दिन उसको नहीं करेंगे, क्योंकि वो तिथियों में शुद्धता अशुद्धता उस सबको नहीं देखते, वो केवल तिथि को देखते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, यानी ज्यादातर ये लोग निर्विशेषवादी होते हैं, मायावादी होते हैं। इसलिए वे भोग के अंत में निर्विशेष त्याग के पक्षपात युक्त धर्म में अवस्थित रहते हैं, और यानी वो उनका जो लक्ष्य होता है वो भोग प्राप्त करना है। यानी वो अगर फास्ट भी करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि घर परिवार या मटेरियल चीजों को में उनके साथ कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए करते हैं। तो ऐसे लोग ऐसे तप वगैरह इसलिए करते हैं ताकि वो भोग कर सके। कर्मी एवं ज्ञानी होने के ग्रास से मुक्त पुरुषगण कामना वर्जित है। निज स्वार्थ काम के वशीभूत होकर कुछ व्यक्ति भोगी, जिनके अंदर जो कर्मी और ज्ञानी नहीं है, जो इसलिए कर्म नहीं करते कि उनको फल भोगना है, जो इसलिए ज्ञान मार्ग पर नहीं चलते क्योंकि उनको स्वयं को भगवान मानने लग जाए। तो जो इस चित्त वृत्ति से मुक्त होते हैं, जो कर्मी और ज्ञानी होने के ग्रास से मुक्त होते हैं, ऐसे पुरुषगण जो होते हैं उनके अंदर कामनाएं नहीं होती, वो कामना वर्जित होते हैं। और जो लोग निज स्वार्थ अपने स्वार्थ काम के वशीभूत होकर कुछ व्यक्ति भोगी और कुछ व्यक्ति भोगों का परित्याग करने की इच्छा से मुमुक्षु बनकर, जो ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, जो कर्मी होते हैं वो भोग करने की इच्छा से कर्म करते हैं, यानी उनका हर कर्म भोग या फल की प्राप्ति, फल की इच्छा से होता है। जो ज्ञानी होते हैं वो मुमुक्षु होते हैं, वो सब चीजों का त्याग कर देते हैं कि क्या करने के लिए, कि वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना चाहते हैं। इस तरह मुमुक्षु बनकर, यानी कि वो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, बनकर निज अवस्था मोचन के लिए मुक्ति के प्रयासी होते हैं। तो ज्ञानी जो होता है वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार वासना के